जो बच्चे अभी आ रहे हैं बेटा, कल का हमारा टॉपिक था पीएच स्केल, हमने डिस्कस किया था। अगर आपका वहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लेंगे। और उससे पहले बेटा, ये एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पी एच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता रहता है। यूनिक के हमारे जो अपने टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी इसमें काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि पी और पी एच का क्या मतलब है। तो पी जो है, जस्ट पी दैट इज इंडिकेटिंग नेगेटिव लॉगरिथम, और पी एच अगर हम उसको स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर पी एच का मतलब होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन मोलर कंसेंट्रेशन, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वालेकुम सलाम बेटा। अपना कैमरा ऑफ रखेंगे मोइज। इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। इसी पेज पे आपने लिखना है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक 17 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। तब तक बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अफान बेटे, यू आर नॉट लेट। अभी हमने स्टार्ट किया है। अपनी बुक का पेज नंबर बेटे, जो कल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उधर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, पेज नंबर 33। वालेकुम सलाम उमैर बेटा। वैसे आज उमैर से नात ना सुन ले, फ्राइडे है। पेज है बेटा 33। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि पीएच की डेफिनेशन 33 पर वो कर ले, सेकंड पैराग्राफ पीएच स्केल। लेट मी चेक बेटा। उमेर बेटा, तू पहले लेक्चर सुन ले, हमारी नात हम बाद में कभी सुन लेंगे। जी बेटा हमदा, आप ठीक कह रही हैं, वहीं से कर सकते हैं आप उसको। मोइज। जी बेटा मोइज। चले, अभी पार्टिसिपेंट्स आज बेटा कम ही है स्टूडेंट्स। चलो कोई बात नहीं, हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक का पेज नंबर 34 बेटे, उससे ऊपर का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। अच्छा बेटे, उससे पहले हमारा जो लास्ट पैराग्राफ की एक लाइन रहती थी उसको डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यू कभी आ भी जाए तो। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। मैं बुक शेयर करने लगा हूँ। ये हम लास्ट में कल सारा पढ़ा था। ये वाली दो लाइनें बेटा मैं डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको डॉट स्टार्ट होगा। अ सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सॉरी, अ सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ पीएच 7 और पीओएच 7। अगर पीएच 7 हो या पीओएच 7 हो तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है बेटा। पीएच भी, अगर पीएच 7 हो या पीओएच 7, दोनों अगर 7 पे हो तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होती है बेटा। सोल्यूशन ऑफ पीएच <<7 आर एसिडिक, या अगर पीएच 7 से लेस है तो दैट सब्सटेंस विल बी एसिडिक, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो सब्सटेंस क्या होगी बेटा, बेसिक सब्सटेंस कंसिडर होगी। एजिबल, आप इसको वैसे माइंड में रख लेंगे इस पैराग्राफ को। वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा ये वाली लाइन। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ बेटा मैं आज के टॉपिक की तरफ।
आपकी बुक का पेज नंबर बेटा 34 होगा। सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक, और सोल्यूशन ऑफ पीएच, मैं साथ में मार्क करता जाता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि कहाँ पर पढ़ रहे हैं सर। स्पॉटलाइट फॉलो करेंगे बेटा। सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of H positive ion than the solution of pH 2। अच्छा बेटे, एक सोल्यूशन की pH 1 है, एक सोल्यूशन की pH 2 है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? pH 1 वाला ज्यादा एसिडिक है या pH 2 वाला ज्यादा एसिडिक है? इसमें मार्क करने वाला बेटा जो फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ ये एमसीक्यू में आ सकता है। रहीम, आप बेटा आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, आपका आंसर ठीक है, बट आई हैवंट सीन योर नेम बिफोर इन द क्लास। पीएच 1 वाला बेटे बाकी बच्चे भी बताएं। एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच 1 है, एक की सोल्यूशन पीएच 2 है, तो किसकी? हाँ रहीम, तो आपने नाम चेंज क्यों किया था? मैंने तो बेटा इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के नाम लिख के फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए थे। जी, 1 जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो 1 वाला 2 से एसिडिक है, तो कितना टाइम्स उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि पीएच तो इंडिकेट करता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो जिस सोल्यूशन की पीएच 1 है और एक सोल्यूशन की पीएच 2 है, तो 1 वाला 2 वाले की निस्बत 10 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन रखता है H पॉजिटिव आयन की, और एक की पीएच 1 है और एक की 3 है, तो सोल्यूशन जिसकी पीएच 1 होगी वो 100 टाइम्स 3 वाले से ज्यादा एसिडिक होगा, उसमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी। इसको मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में फॉलो करेंगे। ओके बेटा रहीम, सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of H positive ion than that of solution of pH 2। कि अगर दो को कंपेयर करें तो 1 वाले और 2 वाले को, तो उनकी कंसंट्रेशन में कितना फर्क होगा? 10 टाइम्स कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा। इसी तरह से ठीक है इब्राहिम। उसके बाद सेकंड है बेटा 100 टाइम्स देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ पीएच 3, यानी कि एक की सोल्यूशन वो 1 वाले को अगर पीएच 3 वाले से कंपेयर करें तो उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन है वो 100 टाइम्स उससे ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। और इसी तरह से hence low pH value means strong acid, while high pH value means a strong base, and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब बेटा आप लोगों को पता होगा ना, वाइस वर्सा क्या मतलब है? जैसे उसने कहा ना कि लो पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा हाई पीएच वैल्यू मीन वीक एसिड। तो इस तरह से बेटा वाइस वर्सा की टर्म केमिस्ट्री में बहुत रिवाइज होती है, रिपीट होती है, तो इस पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा यूजेस ऑफ पीएच, सॉरी ये कंक्लूजन पे आते हैं कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये याद रखने चाहिए। पीएच ऑफ नंबर 1 पॉइंट रीड कर रहा हूँ जिसपे ये स्पॉटलाइट शो हो रही है। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। हमें मालूम है कि जो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा उसकी पीएच 7 है। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव पीएच लेस देन 7। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 है दैट विल बी एसिडिक। बेसिक सॉल्यूशन हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। अगर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो बेसिक सॉल्यूशन है। और लास्ट पॉइंट है, बेटा अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। थर्ड पॉइंट, पीएच एंड पीओएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। कि पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू 0 से 14 तक रेंज करती है। पीएच प्लस पीओएच 14 हमने कल इसको ड्राइव किया था। यूजेस ऑफ पीएच बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अब पीएच का यूज क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो बेटा पीएच है उसे हमें अब कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? तो उसकी हम पीएच मेजर करके उसका सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो एक तो पीएच का वैल्यू, पीएच का फायदा ये हो गया कि ये हमें बता देता है कि पीएच वैल्यू हमें ये बता देती है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये इसका बेटा एक पॉइंट।
दूसरा पॉइंट देखें, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे शायद मिसिंग है, मैं बुक से रीड करता हूँ। सेकंड पॉइंट मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, वहां पर भी यही लिखा हुआ, ठीक है कि बेटा पीएच हमें हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है। कैसे मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है? तो देखें बेटा, हमने जब मेडिसिन बनानी है तो हमें ये ख्याल रखना है कि उसमें वो ज़्यादा एसिडिक ना हो या वो ज़्यादा बेसिक ना हो, हमारे स्टमक को जाके ख़राब ना करे, हमारे बॉडी के साथ रिएक्शंस में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो उसकी पीएच हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हम पीएच को मेजर कर सकते हो। किसका स्ट्रक्चर अफान बेटा पूछ रहे हैं आप? तो एक तो इसका बेटा ये फायदा होगा कि मेडिसिन पीएच जो है हमें मेडिसिन बनाने के लिए, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। बेटा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स में क्या यूज होता है, बैक्टीरिया यूज होता है, और बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो उसके लिए भी सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट पीएच में ग्रो करते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और एक ऑप्टिमम पीएच भी है। अगर हमारी बॉडी की पीएच उससे कम या ज़्यादा होगी तो हमारी जो एंजाइम्स हैं बॉडी के वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह बैक्टीरिया की भी ग्रो करने के लिए पीएच रिक्वायर है, ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है। तो बैक्टीरिया को हम तभी ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमें मालूम होगा कि पीएच उसके सोल्यूशन की है कितनी और उस बैक्टीरिया को कितनी चाहिए। अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए और क्या हम उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजिकल या उसमें कल्चर मीडिया कहते हैं उसको। तो हमारी बॉडी में बहुत से एसिड होते हैं बेटा, आपकी स्टमक के अंदर pH 2 वाला एसिडिक, सॉरी ये HCl है, एसिटिक एसिड हमारी बॉडी में होता है। हम जितने भी खाने खाते हैं, खुराक खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उनमें एसिड भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं। ये आप बाद में क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। अभी थर्ड पॉइंट डिस्कस करने लगे, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। और इसके अलावा जो हमें सोल्यूशन बनाने हैं, चाहे अगर हमने कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हम उसमें लैब में परफॉर्म कर रहे हैं या ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी, जिस तरह से सपोज डायलिसिस की जाती है तो डिफरेंट सोल्यूशन ही तो हैं जो हमारी बॉडी में डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है, उनको या निकाला जाता है। तो पीएच की वैल्यू मेजर होना और उसको मेंटेन रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है बेटा यूजेस ऑफ पीएच, ये समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंडिकेटर्स है, हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। कितना टाइम हो गया क्लास को, लेट मी चेक। अभी 16 मिनट हुए हैं। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं, इंडिकेटर वाले को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फिर उसको हम बाकी कल मूव करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछो, एनी क्वेश्चन। पीएच का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बेटे, पीएच एक इंग्लिश का टर्म है, पी स्मॉलर लिखना है और एच लार्ज इसमें कैपिटल लिखना है। और पीएच का वैसे मतलब क्या होगा, पीएच का मतलब होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। सर द यूज पीएच से, पीएच यूजेस कंप्लीट करना है। पीएच के बेटा जो 3 यूजेस हैं ये तीनों कंप्लीट करने हैं। पीएच बेटा स्टैंड्स फॉर, H stands for molar concentration of H positive ion and P means its negative logarithm। मैं देखे ना यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, पी एच का बेटा मतलब होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन। एक बच्चा पूछ रहा है ये इंडिकेटर लिक्विड है। बेटा इंडिकेटर्स लिक्विड भी हो सकते हैं। ये जो हम लिटमस पेपर, इंडिकेटर का मतलब है जो इंडिकेट करे कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। वो एक पीएच मीटर, डिजिटल फॉर्म में एक पीएच मीटर भी है। और ये जो लिटमस पेपर हमने स्टार्ट में एक वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि जिसमें वो हम एक बंदा स्ट्रिप्स होती हैं लिटमस पेपर की, उनके ऊपर एसिड बेस या डिफरेंट सॉल्यूशंस के ड्रॉप्स गिराता है और वहां से कलर की चेंजेस जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो वो इंडिकेट हो जाता है ना कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो जो भी सब्सटेंस एसिड या
बेस होने को इंडिकेट करे वो इंडिकेटर कहलाएगी। एक बच्चा पूछ रहा है मिथाइल डेटोल में होता है ना, डेटोल में मुझे इसका नहीं मालूम बेटा एग्जैक्ट। कंक्लूजन से ऊपर बेटा रीड करना है, और एमसीक्यू सम टाइम पूछ लेता है ना कि एक सोल्यूशन की पीएच 1 है और एक की 2 है, तो पीएच 1 वाला कितने टाइम्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन रखता है। तो कंक्लूजन से ऊपर वाला जो बेटा लाइन लिखी ना, वो सम टाइम्स एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। जी और कोई क्वेश्चन बेटा? इंडिकेटर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, व्हाट आर इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर। एक बच्चे ने कहा है कि सर डायग्राम में से कोई एमसीक्यू आ सकता है। नहीं बेटा, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना पेज 34 पर, एसिडिक और बेसिक वाला, इसमें से नहीं आता, इसको छोड़ दें। जी ईशा बेटे, जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तैमूर बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर इंडिकेटर्स लॉन्ग में नहीं आ जाता। एक बार तो जी बेटा लॉन्ग में आया हुआ इंडिकेटर, तो हम फिर जब कल वाला भी डिस्कस करेंगे ना बेटा, कल मिला के इसको एज अ लॉन्ग इसको कल डिस्कस करेंगे। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। ज़ाहरा बेटे इंडिकेटर आप ठीक है, लॉन्ग में आता है। तैमूर बेटा आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? सॉरी मुझसे स्किप हो गया है, आप दोबारा अगर, चले मैं पीछे देख लेता हूँ अगर आपका क्वेश्चन है उधर तो। अच्छा, डज पीएच मीटर हैव एनी ड्रॉबैक्स? बेटा अगर पाकिस्तानी कोई कंपनी बनाएगी ना पीएच मीटर जो, तो उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। जो इंटरनेशनल वाले अच्छे स्टैंडर्ड की कंपनी बनाएगी बेटा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अ, नहीं बेटा बॉक्स नहीं बनाना होगा अफान बेटे, लॉन्ग में अफान पूछ रहा है लॉन्ग में बॉक्स नहीं बनाना होगा, तो वो नहीं बनाना होगा। जो बनाना होगा बेटा मैं बता देता हूँ, मार्क तो कर देता हूँ कि ये करना है ये नहीं करना। चलिए बेटा इंडिकेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन आपने लिख लेना है, ये जो शो हो रहा है व्हाट आर इंडिकेटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है पेपर में, और इसका स्टार्ट में यूजर ये आंसर है। कि इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह जिसमें होती है ना बेटा, ये ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन। इंडिकेटर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसका एसिडिक और अल्कलाइन का मतलब बेसिक लिख सकते हैं बेटा। अगर आपको अल्कलाइन यहाँ पर अल्कलाइन की जगह पर वर्ड बेसिक लिख दें बेशक। दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस, और फॉर एग्जांपल लिटमस is a common indicator. It is red in acidic solution and blue in alkaline solution. यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडिकेटर्स की। यहाँ तक बेटा इसका हमारा आज का टॉपिक, इसको डेफिनेशन को मार्क कर लेंगे आप लोग। बाकी हमने ये सारा टॉपिक पीएच मीटर और यूनिवर्सल पेपर और जो नीचे जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने बेटा हमदा पढ़ी है। वही डिफरेंस होगा डेफिनेशन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बेटा बेसिक कंपाउंड है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
और उनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक। अच्छा सर, कंक्लूजन के नीचे वाले पॉइंट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी? बेटा कंक्लूजन से जो नीचे वाले पॉइंट है ना बेटा, उनमें से पूछ सकता है यूजेस ऑफ पीएच, हेडिंग ऑलरेडी दी हुई है। एक या दो एग्जांपल देंगे सर नीचे वाला बॉक्स में से। बेटा पेज नंबर बताएंगे। तहरीम, आप कौन से पेज वाले बॉक्स की बात कर रही हैं वो बताएंगे। अच्छा, अफान है, इसके कलर नजर आते हैं चेंज होते हुए। जी बेटा, कि बदला जो रंग उसने तो हैरत हुई मुझे, गिरगिट को मात दे गई फितरत जनाब की। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये कलर चेंज करते हैं। शायद आपने वीडियो नहीं देखी थी, मैं दोबारा कल पढ़ते हुए वो शेयर कर दूंगा लिटमस पेपर वाली, कि एक लिटमस पेपर के ऊपर जब एसिड का ड्रॉप गिरेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, बेस का ड्रॉप गिरेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। सर लिटमस पेपर सिर्फ रेड और ब्लू ही होगा, किसी और कलर का नहीं होता। जो लिटमस पेपर है बेटा, ऑर्डिनरी लिटमस पेपर है वो सिर्फ ब्लू और रेड कलर का होता है, और एक होता है यूनिवर्सल लिटमस पेपर, ये लकड़ी के कलर का होता है। इसका सिर्फ एक ही कलर होता है, जैसे उसको लिक्विड में डुबोएंगे अगर वो ब्लू हो गया तो वो बेस, और अगर रेड हो गया तो वो लिक्विड एसिड होगा। पेज 35 पे तहरीम बेटे ने पूछा है एमसीक्यू आता है। हाँ बेटा, ये एमसीक्यू आता है, जो लास्ट में पेज 35 पे नीचे इंडिकेटर वाला जो बॉक्स बना हुआ है ना बिल्कुल एंड पे, उसमें से एमसीक्यू आता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। सर यूजेस ऑफ पीएच वाले ऊपर की पॉइंट्स वो बेटा जस्ट टू रिमेंबर है, जस्ट आपने याद रखने। एमसीक्यू पूछ सकता है कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, 8, 10, 14। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वो एमसीक्यू आ सकते हैं, कोई एज सच वहां से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। सॉल्ट में कैसे सॉल्ट सॉलिड होते हैं? अगर वो कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस होगी तो वो उसको नहीं, कलर को चेंज करेगी। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? हसन बिन साद बेटे, पीएच का लॉन्ग क्वेश्चन देखे ना, मैंने आप लोगों को कल लॉन्ग क्वेश्चन बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमसे पूछा क्या था। अगर आपके पास बुक है हसन, आप बुक पे पेज नंबर 49 पे जाएंगे, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन, हाउ इट इज यूज टू एस्टेब्लिश पीएच ऑफ वाटर। तो पीएच वाले लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ पीएच प्लस पीओएच 14 जहां तक हमने निकाला था वहां तक लिखना है। सैयद अफान पूछ रहे हैं फिनोल्फथलीन क्या है? फिनोल्फथलीन बेटा एक इंडिकेटर है। ये पिंक कलर होता है इसका, ये पिंक कलर का लिक्विड सा होता है बेटा। एसिड में डिफरेंट कलर शो करेगा, बेस में डिफरेंट कलर शो करेगा। इस वैसे ये अगर कलर लेस होगा एसिडिक मीडियम में जब इसको डिप करेंगे, लेकिन जैसे ये बेस में जाता है तो बिल्कुल पर्पल कलर सा इसका कलर शो हो जाता है, रेडिश कलर इसका शो होता है। ठीक है बेटा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज बच्चों।